अरे अंकिता, पूजा, कीर्ति, कहाँ है सब लोग? आओ। अरे क्या हो गया? होना क्या है, साथ रहने की संगति की कीमत चुका रहे हैं हम लोग, और क्या। संगति की कीमत? ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये संगति की कीमत क्या क्या कह रहे हैं आप? ये सामान देख रही हो? अगर गांव का कोई और आदमी इस सामान को खरीदने जाता तो उसे ये सामान 1000 रुपए का मिलता। मुझे कितने का मिला? 2000 रुपए का। और पता है किस लिए? क्योंकि हम लोग कीर्ति के साथ रहते हैं, इसलिए। गलत गलत बोल रहे हैं आप। ये सिर्फ आपकी जिद की वजह से हो रहा है चाचा जी, सिर्फ आपकी जिद की वजह से। मैंने इनसे क्या कहा था कि मैं घर का सारा सामान लेकर आऊंगी, बोला था कि नहीं? और मैं आपके लिए खाद लेकर आई थी ना दूसरे गांव से, लेकिन नहीं, आपको सामान यहीं से खरीदना है। क्यों? क्योंकि आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आपको जो नुकसान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हम दोनों के साथ रह रहे हैं। हाँ, बताना चाहता था ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि आप लोगों के साथ रहने की हम लोग कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अरे ये कोई हल नहीं है कि हर सामान के लिए हम पड़ोस के गांव में चले जाएं। अरे हम अपने गांव में जब किसी दुकानदार से सामान लेते हैं तो उसके साथ एक रिश्ता बनता है, लेकिन आप लोगों की वजह से वो रिश्ता टूटता जा रहा है। आप लोग को पता है आपके लिए यही प्रॉब्लम है, बिजनेस और इमोशंस को मिक्स कर देते हो। तभी तो शहर ग्रो कर रहे हो और गाँव को देख खिचड़ी नहीं बनती। बात देखो उत्कर्ष, शहर और गांव का व्याकरण अलग अलग है। तुम्हारे यहाँ बहुत खुशी की बात को धीरे धीरे हंसी में टाल दिया जाता है, लेकिन हम लोग हंसी का ठाका लगाए बिना नहीं रह सकते। तुम्हारे शहर में जब कहीं आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए गाड़ी आती है, लेकिन जब कहीं हमारे गांव में आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए गाड़ी नहीं आती है, बल्कि हमारे गांव के आसपास के लोग ही उस आग को बुझाते हैं। तो हम उन लोगों से दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध होता है, व्यवहार होता है। यहां सब कुछ मिक्स है। अगर उसे बदलने जाओगे ना तुम, तो तुम्हें उल्टा बदल दिया जाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि उस मिक्स व्यवस्था का सबको बहुत लाभ हो रहा है, सिर्फ मुझे घाटा हो रहा है, मुझे। पापा ये क्या घाटा, मुनाफा, फायदा, ये सब क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूं ना वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुम्हारा बाप और तुम इतने अमीर नहीं हो कि 1000 रुपए का सामान रोज रोज हम 2000 रुपए का खरीद कर लाए। यहां सब लोग कान खोलकर सुन लो, इस घर में अगर कोई बहरा भी है तो वो भी सुन ले, क्योंकि आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो किसी चीख पुकार से कम नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर इसी गांव में रहना है तो कपिल त्यागी से लड़ने की क्या जरूरत है? बड़े भैया लड़े थे ना, क्या मिला उनको? अरे दबी जुबान हो चाहे चिल्ला चिल्ला कर लोग कहे, कहते तो उन्हें भगौड़ा ही है। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो किसी चीख पुकार से कम नहीं है। आज ये सामान जो मैं लेकर आया हूं ना, उससे मैं अपनी गरीबी, लाचारी और बेबसी दिखाना चाहता हूं, और ये सबको बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, ताकि कीर्ति और ममता भाभी कुछ सोच सके, अपने फैसले पर पुनः विचार कर सके। शायद मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी फिर से सुधर जाए, शायद कुछ और अच्छा हो जाए। मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं? जो ये झेल रहे हैं वो मैं भी झेल रही हूँ। इनकी बात नकार भी तो नहीं सकती हूँ, और इनकी बात नकारने लायक है भी नहीं। लेकिन ममता भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों गांव छोड़कर शहर चले जाएं। हाँ, अरे मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इसी गांव में रहना है तो कपिल त्यागी से लड़ने की क्या जरूरत है? बड़े भैया लड़े थे ना, क्या मिला उनको? अरे दबी जुबान हो चाहे चिल्ला चिल्ला कर लोग कहे, कहते तो उन्हें भगौड़ा ही है। अगर उनको सिर्फ भगौड़ा ही कहा जा रहा है और आज कीर्ति लड़ेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? बस कीजिए आप लोग।
चलो, मैं इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो। दीदी, ताई जी, पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? पिछले कई दिनों से देख रहे हो आप इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, इतने कड़वे वचन। अरे कितना बुरा लगता होगा ना उन लोगों को। जरा सोचिए तो, क्या हो गया आप लोगों को? नहीं पूजा, बुरा लगने वाली बात थी। चाचा जी एकदम सही बात बोल रहे हैं, लॉजिकल बात बोल रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो बता रहे हैं। और पता है आपने जो ये कुछ ही टाइम में इतनी बातें समझा दी ना चाचा जी, यही चीज मैं कीर्ति को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं है। चाचा जी प्लीज अब मेरी हेल्प कीजिए, कीर्ति को ये बात समझाने में। देखो उत्कर्ष, मैं हमेशा से चाहता था कि कीर्ति और ममता भाभी यहां आकर गांव में रहे, लेकिन ऐसे आकर रहे ये मैंने कभी नहीं चाहा था।